नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर प्रदीप ओरी है और मैं एक छाती रोगों का विशेषज्ञ हूँ। ओरी अस्पताल पुतलीगढ़ अमृतसर में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। आज हम बात करेंगे, जैसे आप देख रहे हो कि मौसम बदल रहा है। सर्दियाँ जा रही हैं और गर्मियाँ आ रही हैं। इस बदलते मौसम में कौन सी हमें ऐसी होती है छाती रोगों की बीमारियाँ, या क्या कारण होते हैं जिसके कारण हमारे छाती रोगों की जो बीमारी है उसमें वृद्धि होती है। इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। देखिए, जैसे ये मौसम बदलता है, सर्दी जाती है, गर्मी आती है, तो इस बदलते मौसम में क्या होता है कि हवा में बहुत ज़्यादा वायरसेस आ जाते हैं। आपने देखा होगा कि बदलते मौसम में आपको जो वायरल बीमारियों के सिम्टम्स होते हैं, लगातार खांसी रहना, खिचखिच रहना और कफ आना, ये सारे सिम्टम शुरू हो जाते हैं। तो कैसे हम इससे बच सकते हैं? देखिए, मेरी यहाँ पे एक आपको टिप्स है। नंबर 1, अगर आपको छाती रोगों की कोई बीमारी है, जैसे दमा है या सीओपीडी है, या कोई भी छाती रोगों की बीमारी है, या अभी आपको कोई और जैसे दिक्कत है, आप डायबिटिक हो या आपको किडनी की कोई प्रॉब्लम है, ऐसे मरीजों के लिए आजकल एक वैक्सीन है जिसको हम बोलते हैं फ्लू शॉट। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जो है आपको हर साल लगवाना चाहिए, सर्दी शुरू होने से पहले, सितंबर या अक्टूबर के महीने में। क्या होता है कि इस वैक्सीन से, जैसे बदलते मौसम में वायरसेस आते हैं, तब तक आपके शरीर में इस वायरस को लड़ने के लिए इम्यूनिटी बन जाती है और आपको कम दिक्कत आती है। दूसरी बात, जैसे आप देखते हो कि मौसम बदलता है तो हवा में बहुत से पोलन्स आने शुरू होते हैं, फ्लावरों का मौसम शुरू हो जाता है। तो जो लोग एलर्जिक होते हैं उनको इस बदलते मौसम में फूलों के खिलने के कारण जो हवा में पोलन्स आ जाते हैं, उनके कारण भी एलर्जी का जो दिक्कत है वो बढ़ जाती है। क्या होती है एलर्जी, इसके बारे में आपको बताऊंगा विस्तार से। देखिए, आप भी सोचते होंगे, यार मुझे ही क्यों है, सारी दुनिया को क्यों नहीं है? देखो, एलर्जी होने का कारण होता है कि अगर आपके जेनेटिक में कुछ दिक्कत आ गई है, जिसके कारण आपकी बॉडी उन चीज़ों को भी रिएक्ट करनी शुरू कर देती है जो कि एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं करता। तो कुछ आपके जेनेटिकली समझ लीजिए, उसमें कुछ आपके जेनेटिक मेकअप में कुछ ऐसा प्लस माइनस हो जाता है कि आपकी बॉडी उन कॉमन चीज़ों को, जैसे पोलन्स हैं या कुछ हाउस डस्ट माइट्स हैं, उनको रिएक्ट करना शुरू कर देती है और आपको एलर्जी के सिम्टम्स हो जाते हैं। एलर्जी होने के क्यों होती है, इसमें किसी को कंफर्म नहीं है कि क्यों होती है। हाँ, कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर आपके पेरेंट्स को एलर्जी है, या आपके शुरू के दिनों में आप किस तरह का जीवन व्यतीत करते रहे। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि सबसे पहले हम क्या होता था कि बड़े बड़े परिवार होते थे, तो 10-12 बच्चे आपस में खेलते रहते होते थे। तो उस वक्त क्या होता था कि एक बच्चे को अगर वायरल इन्फेक्शन होती है, तो उसकी इन्फेक्शंस के कारण बाकी बच्चों में भी एक इम्यूनिटी डेवलप हो जाती थी, कि इसको हम बोलते हैं इननेट इम्यूनिटी, अडेप्टिव इम्यूनिटी इसको बोलते हैं, वो हो जाती थी। अब क्योंकि हर पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चों को बहुत प्रोटेक्ट करते हैं, बाहर खेलना नहीं होता, या कुछ ऐसे होते हैं कि बहुत कम इन्फेक्शंस होती है, जिसके कारण भी हमारा एलर्जी वाला सिस्टम जो है वो ज़्यादा डेवलप कर जाता है। अच्छा, अब क्या होता है कि के का एलर्जी हो जाती है, तो उसमें क्या होता है कि मेरी प्रैक्टिस में मैंने देखा है कि लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि मैं कौन सी ऐसी चीज़ खाता हूँ कि मुझे एलर्जी हो जाती है। देखिए, यहाँ मैं ये एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि एलर्जी का कारण खाने से बहुत कम है। इसका डायरेक्ट लिंक है हमारे हवा में होने वाली चीज़ों के कारण। और मोस्टली इसमें 70 to 80% जो एलर्जीज होती हैं, वो एक हाउस डस्ट माइट होती है, उसके कारण हो जाती है। क्या होती है हाउस डस्ट माइट? हाउस डस्ट माइट एक
कीटाणु होता है, आप समझिए कि एक जैसे बालों में जूं होती है, इसके आकार का एक इंसेक्ट्स होता है, कीटाणु होता है, जो कि हमारे पिल्लोज कवर्स में या बेड शीट्स में या हमारी जो कर्टन्स हैं या कोई फर वाली चीज़ें हैं, मैट्रेसेस हैं, कोई कारपेट्स हैं, उनमें हो जाता है। क्या होता है, ये एक जीवित कीटाणु होता है जो कि हमारे जो शरीर से डेड स्किन रोज उतरती है। आपको पता होगा कि हर बंदे से के शरीर से तकरीबन 1.5 ग्राम के करीब जो उसकी स्किन होती है वो शेड ऑफ होती रहती है, वो उतरती रहती है। अब ये जो कीटाणु होते हैं, ये हमारी इस डेड स्किन के ऊपर ये इनकी खुराक होती है, तो ये इसके ऊपर निर्भर होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं जिनको दिक्कत अर्ली मॉर्निंग आती है। क्या होता है कि जब हम रात को सोते हैं, तो सोते दौरान हमारे जो बेड शीट्स में या पिल्लो कवर में ये जो माइट्स होती हैं, वो सारी रात हम उसको सांस के जरिए इनहेल करते रहते हैं, तो जिसके कारण कि हमें सिम्टम्स अर्ली मॉर्निंग ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा एलर्जी में मुख्य कारण होता है पोलन्स। जैसे आपने देखा, मैंने आगे भी बताया कि जब मौसम बदलता है, फ्लावर खिलने शुरू होते हैं, फ्लावर से पोलन्स निकलते हैं, पोलन्स हवा में आते हैं, तो एलर्जी की दिक्कत बढ़ जाती है। ये जो नेक्स्ट मंथ्स है, ये बेसिकली सबसे ज़्यादा एलर्जीज इन महीनों में होती है, जब ये मौसम बदलता है और ये चीज़ें हवा में आ जाती हैं। अब इसके अलावा और एलर्जी के कई कारण होते हैं, जैसे कोई कॉकरोच हमारे घरों में होते हैं, उनसे एलर्जी हो जाती है। इसके अलावा कुछ बहुत कम कारण होते हैं, जैसे किसी को कोई फूड से एलर्जी हो गई, वो बहुत कम होते हैं। तो बेसिकली ये आप मन में रखिए कि जो एलर्जी है वो खाने की चीज़ों से बहुत कम होती है, ज़्यादा या ये चीज़ें जो हमारी हवा में होती है उससे होती है। अब क्या हम इससे कैसे इसको ठीक किया जाए? नंबर 1, देखिए, हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि कारणों में मुख्य ये हवा में होने वाली चीज़ें हैं, तो हम इन डस्ट माइट से अपने आप को बचा सकते हैं। आप ज़्यादा कॉटन के बेड शीट्स यूज़ कीजिए, कॉटन के पिल्लो कवर यूज़ कीजिए। आपके जो मैट्रेसेस हैं उनको धूप में ज़रूर, हफ्ते में एक बार ज़रूर धूप में रखिए, ताकि ये किल हो जाएं और इनकी क्वांटिटी बहुत कम हो जाए। हाँ, आपको ये भी मैं बता दूं कि ये जो माइट्स होती हैं, हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, इनको सिर्फ माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। और आप सोचिए कि 1 ग्राम में 1 मिलियन हाउस डस्ट माइट्स हो जाती हैं, तो एक पूरी शीट्स में, बेड शीट्स में कितने करोड़ों की संख्या में ये हाउस डस्ट माइट्स हो सकती हैं। उसके अलावा आप इसके बारे में आप एलर्जी टेस्ट करवा के भी पता चल सकता है। हाँ, एलर्जी टेस्ट के बारे में आपको बताऊं कि देखिए, एलर्जी टेस्ट मैंने देखा है कि पेशेंट्स बड़ी बड़ी शीट्स ही, मुझे इससे भी एलर्जी है, मुझे धूप से एलर्जी है, अगरबत्ती से एलर्जी है, इससे एलर्जी है। ऐसे एलर्जी टेस्ट से बचिए, इसका कोई साइंटिफिक बेस नहीं है। एलर्जी टेस्ट का एक मेन जो तरीका होता है वो होता है स्किन प्रिक टेस्ट, जिसमें हम मुख्य तौर पे पेशेंट की हिस्ट्री लेके, हिस्ट्री के अकॉर्डिंगली डिसाइड करते हैं कि कौन से लाइकली कारण है इस पेशेंट में एलर्जी के। उस कारणों के आधार पे हम उसको कंफर्म करने के लिए टेस्ट करते हैं, और अगर हमें टेस्ट में भी वही चीज़ें पॉजिटिव आती हैं जो हमने क्लिनिकली सस्पेक्ट की होती है, तो उसको फर्दर कंफर्म करने के लिए भी हम ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं। बट ये जो कमर्शियल मार्केट में आप एडवर्टाइजमेंट देख के टेस्ट करवाने चले जाते हो, इससे बचिए, इसका कोई ज़्यादा फायदा नहीं है। हाँ, अगर आपको कि एलर्जी का कारण कंफर्म हो जाता है, तो आजकल लेटेस्ट एक टारगेटेड थेरेपी आ गई है एलर्जी को कंट्रोल करने के लिए। क्या होता है कि हमारे शरीर में दो मेन पाथवे होते हैं, एक होता है TH2 पाथवे और एक होता है TH1 पाथवे। अगर आपका TH2 पाथवे ज़्यादा काम करता है, ओवर एक्टिव है, तो आपको एलर्जी के सिम्टम्स बहुत होंगे। अगर आपका TH1 सिस्टम ज़्यादा काम करता है, तो आपको सिम्टम्स कम होंगे। ये जो टारगेट थेरेपी होती है, जिसको हम इम्यूनोथेरेपी बोलते हैं, ये जो आपका TH2 वाला पाथवे होता है बॉडी में, इसको कम करती है, ताकि आपको एलर्जी के सिम्टम्स ना हो।
यही एक ट्रीटमेंट है जो कारगुजार है एलर्जी को एक्चुअल जिस कारण से हो रही है उसको कंट्रोल करने के लिए। बाकी सारी दवाइयाँ जो होती हैं वो सिम्प्टोमेटिक होती हैं कि आपको एंटी एलर्जिक ले लिए, सेट्रिजिन या कुछ ऐसे ले ली कि आपको सिम्टम्स कम हो जाए। परंतु अगर आपने कारण को ट्रीट करना है तो आपको टेस्ट करवा के जो टारगेटेड थेरेपी है, इम्यूनोथेरेपी है, उसको करवाना चाहिए। तो ये अब बदलते मौसम में अगर आपको मैंने 2-3 मेन टिप्स दी हैं जो मैं समराइज़ कर रहा हूँ। नंबर 1, एक तो आप वैक्सीन लगवाइए अगर आपको साँस की बीमारी है। सेकंड, अगर आपको एलर्जी के सिम्पटम्स है तो आप टेस्ट करवा के उसके कारण को ढूँढ के उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी टारगेटेड थेरेपी करवाइए। और तीसरी बात मैंने आपको बताई है कि आप मुख्य कारण क्या है एलर्जी के, उससे आप कैसे बच सकते हैं और क्या आपको घर में प्रोटेक्टिव मेजर्स करने होंगे ताकि आपको कारण जो एलर्जी के हैं वो अंदर ना आ जाए। इसके साथ ही मैं अपना ये आज का लेक्चर ख़त्म करता हूँ। बहुत धन्यवाद। और इसके साथ एक मेरा लास्ट में हर एक बार मैसेज होता है कि वातावरण को, हरियाली को, वृक्षों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं और कोशिश करिए कि कम से कम हम अपना व्हीकल्स जो पोल्यूशन है हवा में उसको कर सकें। थैंक यू वेरी मच।